This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. दोस्त मेरे पास बस मेरी फैमिली है, मेरा जो है बस यही है। चुप रहो सहते जाओ, आजकल सब सही है। आज फुर्सत मिली कुछ लिखने की, इस नौकरी पेशे वाले लड़के को शब्दों में बिकने की। बात तकरीबन 7 साल पुरानी है, लेकिन मुझे आज भी याद मुँह जुबानी है। मेरी छोटी सी फैमिली जिसमें मैं, मेरी एक वाइफ और मेरी छोटी सी बेटिया, मेरी सुंदर सी वाइफ और वो मेरी छोटी सी साबुन की टिकिया। उस साल भागदौड़ में ही सही निधि का 5th क्लास में एडमिशन हो गया। उस साल भागदौड़ के बाद निधि का 5th क्लास में एडमिशन हो गया। ये जो पापा नाम का शख्स होता है ना, ये एंड में सब कुछ संभाल लेता है। कोई उसके दिमाग में ये बीज बो गया। खैर, निधि का मॉर्निंग में स्कूल बैग मैं ही लगाता था। इशिता की लेट नाइट वर्किंग थी तो मॉर्निंग में उठ के चाय भी पिलाता था। काफी डिसीजन लिए हम लोगों ने उस साल, जैसे 2 महीने के लिए निधि की अकेले देखभाल, क्योंकि इशिता का ट्रांसफर हुआ था नैनीताल। यूं तो इशिता का बिल्कुल भी मन नहीं था हम लोगों को छोड़कर जाने का, लेकिन मैंने उसे समझाया कि बस 2 महीने की बात है और अच्छा मौका है अपने हुनर को आजमाने का। नैनीताल पहुंचने के बाद पहले 10 दिन तो इशिता फोन पर मुझे एक ही बात कहती थी, वीरेन तुमने जो भी प्रॉमिस किए हैं प्लीज पूरे कर लेना। मुझे पता है तुम्हें गुस्सा आता है और कभी निधि को डांट दो तो प्लीज शाम को बाहों में भर लेना। मैं उसकी इन एक जैसी बातों का एक जैसा जवाब देता था कि इशिता तुम प्लीज अपना काम करो, मुझे पता है मैं पापा हूं उसका, तुम प्लीज जान आराम करो। चलता रहा कुछ रोज यूं ही सिलसिला। फिर एक दिन उस शाम को जब निधि ने प्यार से मेरे लिए इवनिंग में गेट खोला, गुड इवनिंग पापा, उसने प्यार से बोला। मैंने उसकी गुड इवनिंग तो वापस नहीं की, लेकिन एक अच्छे इंस्ट्रक्टर की तरह उसको एडवाइस दी। मैंने कहा निधि इधर आओ, मैं कुछ लास्ट वीक से तुमसे बात करना चाहता था, सुनो मेरी बात। स्कूल से सीधा घर और घर को अच्छे से लॉक करना। दिन में प्लीज कहीं बाहर मत जाना और टाइम से होमवर्क करना, वरना वो जानती थी पापा की मार, इसलिए हमेशा यस बोलकर रहती थी तैयार। फिर जैसा मैंने बताया चलता रहा कुछ रोज यूं ही सिलसिला। एक रोज मैंने रूडली ब्रेकफास्ट टेबल पे निधि से पूछा, मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा हूँ तुम ये रात को रोती क्यों हो, और अगर इसकी वजह तुम्हें नींद नहीं आती है तो यार तुम दिन में सोती क्यों हो। उसने अपने दूध के गिलास को नीचे रखते हुए मेरी तरफ इनोसेंटली फेस बनाकर बोला, पापा लास्ट वीक गुप्ता सर ने मेरी बैक पर स्टिक से मारा। मैंने कहा और होमवर्क मत करो, बन जाओ आवारा। वो बोली पापा सुनिए तो। मैं कहा निधि शट अप, टाइम से होमवर्क करोगे, अच्छा बच्चा बनकर रहोगे, कोई नहीं मारेगा, और ये छोटी छोटी कंप्लेंट्स करोगे ना तो कैसे दर्द हारेगा। वो मायूस सी बनकर अपना दूध पीती रही। कभी कभी ऐसा लगता था कि हम समझ ही नहीं पाते एक दूसरे की बातें, और मुझे परेशान कर रही थी निधि और निधि की सिसकी भरी रातें। एक रोज फ्रस्ट्रेटेड होकर मैं लगभग रात के 2:30 बजे निधि के रूम में गया। मैंने उसका डोर नॉक किया। मैंने कहा निधि मैं कल गुप्ता सर से बात करूंगा, अब प्लीज खुश हो जाओ। मेरी एंजल, पापा को कल ऑफिस जाना है, अब प्लीज सो जाओ। किसी भूत की तरह वो अंधेरे को चीरते हुए मुझसे लिपट गई, उछल के मेरे गालों को चूम लिया, बोली आई लव यू पापा, यू आर माई हीरो। मैंने कहा जस्ट हीरो? उसने कहा ना, सुपर हीरो। मैंने कहा बट बेटा आप हर चीज में कंप्लेंट करते हो, दैट्स मेक यू जीरो। उसने अकड़ते हुए कहा, पापा कल जब आप बात करेंगे ना तो गुप्ता सर को डांटना और मारना भी। मैंने कहा निधि चुप रहो, जितना बोला जाए उतना कहो। वो चुपचाप सो गई। नेक्स्ट डे मैंने गुप्ता सर को कॉल मिलाया। मैंने कहा गुप्ता सर ये बताइए लास्ट वीक आपने निधि की बैक पर स्टिक से था मारा। वो हंसने लगे। अरे बोले मिस्टर वीरेन आपको पता ही है 2-4 बच्चों ने पूरी क्लास को बना दिया था हमारा, वो हल्का फुल्का लग गया होगा, आपको तो बच्चों का पता ही है। मैंने फोन काट देना बेहतर समझा इस बात के साथ। मैंने कहा गुप्ता सर मैं फुर्सत में कभी आपसे मिलूंगा, आप अच्छे से कीजिए अपना काम। मुझे पता है मेरी बिटिया थोड़ी सी नादान है, लेकिन एक दिन ऊंचा करेगी मेरा नाम। मैंने निधि के हाथ को अपनी ओर खींचते हुए ड्रेसिंग टेबल पे अनचाहे मन से उसके हेयर को कॉम्ब करने लगा। वो चिल्लाई, पापा आराम से, जैसे मम्मी करती है वैसे करो ना। मैंने कहा आई एम नॉट योर मम्मा, आई एम योर पापा। मैंने कॉम्ब को साइड में रखते हुए बोला। वो मुझसे नाराज सी लग रही थी। मैंने कहा सुनो ये तुम्हारा टेक्स्ट आया है पर्सनल काउंसलिंग का, फ्राइडे को तुम्हारी पर्सनल काउंसलिंग है, तो जो भी टीचर आए स्कूल के बारे में जो भी पूछे अच्छा बुरा सब बताना।
हमारे टाइम पर तो होता नहीं था। कितना बदल गया है जमाना। और निधि, वन मोर थिंग, अब मैं ऑफिस से लेट आऊंगा, एक कंपनी का ग्लोबल टेंडर फॉर्म है भरना, एंड प्लीज पापा को छोटी छोटी चीजों के लिए तंग मत करना। वो आमतौर पर सो जाती थी। उस रोज जब मैं ऑफिस से काफी लेट हो गया, लगभग 2:30 बजे, उसने ना जाने कैसे मेरे कदमों की आहट को भांपते हुए गेट खोल दिया। मेरे अंदर आते ही वो बोली, पापा गुप्ता सर एंड सुबोध सर हंस रहे थे। मैंने कहा मैंने पापा को बोल दिया। मैंने कहा ठीक है निधि, अब जाओ, मुझे सोना है, तुम्हारा तो यार डेली का यही रोना है। वो बोली पापा सुनिए तो। मैं कहा निधि आई एम टायर्ड, मुझे सोना है, प्लीज अब जाओ। वो रूठ कर अपने रूम में चली गई। वो आए दिन ऐसे ही स्कूल से छोटी मोटी कंप्लेंट्स लेकर आती थी, मैं डांट देता था और वो सो जाती थी। उस शुक्रवार की रात को वो हुआ जो इन 2 महीने में कभी नहीं हुआ था। वो पहली बार मेरे डाइनिंग टेबल पे अपनी चेयर को मुझसे सटाकर अपने सर को मेरे हाथ में रखने लगी और बोली, पापा आपको पता है गुप्ता सर और सुबोध सर कहते हैं कि अपनी यूनिफॉर्म उतारो, गंदा है। मैंने निधि के सर को अपने से दूर करते हुए कहा कि उन्हें कहना कि पापा का हाथ थोड़ा वॉश करने में मंदा है, और तुम ये क्या डेली डेली की टेंशन देती हो, मैंने तुम्हें नोटिस किया है, ठीक से लंच किया करो ना, कपड़ों पे दाग लगा देती हो। वो बोली पापा सुनिए तो। मैंने कहा निधि जस्ट शट अप एंड लिसन टू मी केयरफुली, तुम क्या बोलती हो मुझे। वो बोली सुपर हीरो। सुपर हीरो ये छोटी छोटी बातें नहीं सुनता, जब जमाना हो किसी बड़ी मुसीबत में तब जाके ये भगवान उसे चुनता। वो बोली बट पापा, मगर निधि जस्ट शट अप एंड प्लीज अपने रूम में जाओ एंड सो जाओ। वो अपने टैडी को लेकर रूम में जाने लगी। मैंने कहा ठीक से चलो। वो बोली पापा पैर में दर्द है। मैंने कहा वो ड्रामेबाज, कल स्कूल जाना है, फिलहाल कोई नहीं, तुम्हारा हमदर्द है। उसका वो पलट कर देखना मानो मुझे जान से मारना चाहती हो, दिल से ही सही मगर मुझे पुकारना चाहती हो। मुझे भी पहली बार गिल्ट हुआ कि इन 2 महीने में मैंने निधि से अच्छा बिहेव नहीं किया। मैं रात को सोच रहा था कि इस संडे से पिकनिक ले जाऊंगा, एक्चुअल में इसके पापा कितना प्यार करते हैं मैं इसको बताऊंगा। और वैसे भी नेक्स्ट वीक तो इशिता आई जाएगी, देन ये अपना रोना भी नहीं गाएगी। सैटरडे की सुबह पहली बार ऐसा हुआ, निधि ने खुद कार का गेट खोला और पहली बार उसने मुझे बाय नहीं बोला। मैंने फिर भी चिल्ला के बोला निधि सुनो, मैं आज रात लेट आऊंगा। वो चली गई, उसने मुड़कर नहीं देखा। समय 3:35 मेरे ऑफिस के रिसेप्शन पर एक कॉल आया, मिस्टर वीरेन है, अर्जेंट बात करनी है, उनकी बेटी एडमिट है हॉस्पिटल में, उसे मुलाकात करनी है। मुझे उतना ही टाइम लगा हॉस्पिटल पहुंचने में जितना इन 2 महीने में मेरे और निधि के बीच में बातें हुई थी, लगभग 22 मिनट। मैं दौड़कर हॉस्पिटल गया, वहां ऑलमोस्ट सारा स्कूल स्टाफ था। मैंने पूछा क्या हुआ, वो बोल रहे थे मिस हैपनिंग हुई है, मिस हैपनिंग हुई है। आई वाज लाइक मिस हैपनिंग क्या? मैं चिल्लाया। पीछे से प्रिंसिपल मैम ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली निधि का रेप हुआ है, उन्होंने बताया। मैं हैरान था, परेशान था। उन्होंने बोला देखिए मिस्टर वीरेन, 2 स्टाफ फैकल्टी मिस्टर सुबोध एंड मिस्टर मयंक का इसमें नाम था आया, दोनों को पुलिस के हवाले करवाया, स्कूल ने अपना फर्ज निभाया। मैं सोच रहा था सबने अगर अपना फर्ज निभाया तो शायद मैं अपना फर्ज नहीं निभा पाया। मैंने स्ट्रिक्टनेस के चक्कर में दबा दी उसकी सारी अर्जी। वो मेरी बेटी असली थी, मैं फर्जी। सामने से डॉक्टर आई, वो बोली आप बच्ची के पापा हैं? मैंने कहा हाँ। वो बोली सॉरी बट बच्ची बच नहीं पाएगी, ब्लीडिंग काफी ज्यादा हो गई है, विद इन 5 to 10 मिनट्स उसकी सांसें रुक जाएगी। मैंने कहा डॉक्टर क्या मैं देख लूं एक बार अपनी जान को? वो तो मासूम है, कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आता उस नादान को। वहां पे स्टाफ डॉक्टर्स बातें कर रहे थे। आपने इंजरी देखी उसकी बैक पे लड़की के? काफी ब्लीडिंग हुई है। आपने उसके थाइस पे निशान देखे जैसे किसी ने काटा हो? वहां से भी काफी खून बहा। वो बेचारी सब कहना चाहती थी मुझसे, लेकिन मेरे गुस्से के आगे कुछ नहीं कहा। मैं हड़बड़ाहट में आईसीयू वार्ड के अंदर गया। वो शायद मुझे हाथ दिखा रही थी। मैं पास गया निधि के, उसका फेस ऑलमोस्ट पूरा लाल था, लेकिन ये ब्लशनेस नहीं थी। मैं अज्यूम कर सकता था कि कितना चीखी चिल्लाई होगी मेरी वो छुई मुई, कितना चीखी चिल्लाई होगी मेरी वो छुई मुई। उस खौफनाक मंजर को बयां कर रही थी, रूम में बिखरी हुई खून से लथपथ हर रुई। मैंने निधि के गालों को हाथ लगाया। मैंने कहा निधि आई लव यू बेटा। मुझे मौका ही नहीं मिला ये सब बयां करने का। निधि आई लव यू बेटा, मुझे मौका ही नहीं मिला ये सब करने का बयां। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे बेटा, देखो तुम्हारा सुपर हीरो आ गया। उसके पंखुड़ी जैसे होठ कुछ फड़फड़ा रहे थे। मैं अपने कान को उसके पास ले गया। उसने बोला
डोंट ट्रस्ट योर सुपर हीरो पापा, क्योंकि मेरा वाला तो धोखा दे गया। उसकी आंखें बंद थी। एक डॉक्टर ने आके पल्स चेक करी। वो बोली, सर शी इज नो मोर, आप प्लीज रूम से बाहर जाइए। मैं चीखना चाहता था कि कोई प्लीज इस फेक सुपर हीरो के मुंह से नकाब हटाइए, इसे बताइए ही इज नॉट अ रियल सुपर हीरो। इशिता की कॉल आ रही थी बार बार लगातार। मैं सोच रहा था मैं इशिता को क्या बताऊंगा, कैसे मुंह दिखाऊंगा। जिन लोगों से सुपर हीरो का दर्जा है पाया, फिर सुपर हीरो कैसे उन्हीं को ना बचा पाया। दोस्त दिल के इतने पास रखो कि वो आपको दिल का हाल सुनाए। अच्छा बुरा क्या है इस दुनिया में, ये आप उसे बताए। यूं डरा के धमका के झूठे रूल्स रेगुलेशन बना के वो किसी अंधेरे में ना चले जाए। अंधेरे ने जो लिया कभी किसी को आगोश में, तो फिर दुनिया का कोई भी सुपर हीरो ना उसे बचा पाए। और सुपर हीरो वो है जो सबकी सुनता है। ये इंसान छोटी बड़ी हर दुख सुख में उसको चुनता है। आज घर शिफ्ट कर रहे थे मैं और इशिता, तो निधि की ये फोटो नजर आई। आज घर शिफ्ट कर रहे थे मैं और इशिता, तो निधि की ये फोटो नजर आई। कुछ सीख मिले और सुपर हीरोज को भी, इसलिए कहानी सुनाई। That's all from my side.